हनुमान जी की जाति के बारे में चर्चा करना एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा हो सकता है, विशेषकर भारतीय समाज में जाति की ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। हनुमान जी को हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, जो भगवान राम के परम भक्त और एक शक्तिशाली वानर के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी जाति या सामाजिक स्थिति को समझने के लिए हमें पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित उनके मूल और उनके संदर्भ पर ध्यान देना होगा। हनुमान जी की उत्पत्ति और पौराणिक संदर्भ। हनुमान जी का जन्म और उनके माता पिता। हनुमान जी की जन्मकथा मुख्य रूप से दो प्रमुख पौराणिक ग्रंथों, रामायण और हनुमान चालीसा, में वर्णित है। रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म वानर राजा केसरी और रानियों के साथ हुआ था। उनकी माता अंजनी एक वानर कन्या थीं और उनके पिता केसरी एक शक्तिशाली वानर थे। इस प्रकार हनुमान जी की जाति वानर समाज में मानी जाती है, जो एक अलग प्रकार का पौराणिक जाति है। वानर जाति का विवरण। पौराणिक कथाओं में वानर जाति को एक विशेष प्रजाति के रूप में दर्शाया गया है, जो आध्यात्मिक और दैवीय गुणों से परिपूर्ण है। वानर जाति का समाज बुद्धिमत्ता, बल और भक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हनुमान जी के वानर होने के कारण उनकी जाति को पौराणिक संदर्भ में वानर जाति के रूप में समझा जा सकता है। हनुमान जी और रामायण। रामायण में हनुमान जी को भगवान राम के परम भक्त के रूप में चित्रित किया गया है। उनका वानर जाति से संबंध उनकी भक्ति और शक्ति को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके वानर समाज का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे भगवान राम की सहायता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और सक्षम थे। जाति की अवधारणा और हनुमान जी। जाति और धार्मिक ग्रंथ। हनुमान जी की जाति के संदर्भ में भारतीय धार्मिक ग्रंथ जाति की अवधारणा को महत्वपूर्ण नहीं मानते। पौराणिक कथाओं में जाति का प्रमुख ध्यान नहीं है। हनुमान जी की पौराणिक पहचान और उनके गुणों पर अधिक ध्यान दिया गया है, जैसे कि उनकी भक्ति, शक्ति और उनकी महानता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हनुमान जी की जाति की चर्चा गौण होती है। उनका आदर्श और उनके गुण उनके भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और जाति की चर्चा की तुलना में उनकी भक्ति और शक्ति अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। हनुमान जी की भक्ति, सेवा और समर्पण के गुण उन्हें जाति और सामाजिक वर्गों से ऊपर रखते हैं। वर्तमान समाज में जाति की अवधारणा। आज के समाज में जाति की अवधारणा और इसकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। पौराणिक समय में जाति का सामाजिक संदर्भ और परिभाषा अलग थी। हनुमान जी का स्थान आज भी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व में रहता है, और उनकी जाति की चर्चा को अक्सर धार्मिक अनुशासन और समाज के भीतर सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। हनुमान जी की भक्ति और सामाजिक प्रभाव। भक्ति की प्रेरणा। हनुमान जी की भक्ति का संदेश जाति या सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर मानवता, सेवा और आत्मसंयम की ओर ध्यान केंद्रित करता है। उनके जीवन और कार्य उनके भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें जाति और सामाजिक भेदभाव से परे मानते हैं। समाज में समानता की भावना। हनुमान जी की पूजा और भक्ति को जाति या सामाजिक भेदभाव से परे माना जाता है। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग विभिन्न जातियों और सामाजिक वर्गों से होते हैं। हनुमान जी की उपासना और उनके गुण उनके भक्तों को एकता और समानता का संदेश प्रदान करते हैं। धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान। हनुमान जी के उत्सव और अनुष्ठान जैसे कि हनुमान जयंती में विभिन्न जातियों और सामाजिक वर्गों के लोग एक साथ आते हैं। यह एकता और समानता का प्रतीक है, जो जाति के पार धार्मिक एकता और भक्ति को दर्शाता है। निष्कर्ष। हनुमान जी की जाति के बारे में बात करते समय हमें पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। हनुमान जी की जाति को वानर समाज के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन जाति की सामाजिक और धार्मिक अवधारणा के प्रति उनका स्थान और महत्व अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी भक्ति, शक्ति और उनके गुण जाति और सामाजिक वर्ग से परे हैं, और वे आज भी विभिन्न जातियों और सामाजिक वर्गों के लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं।